अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 2 दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ियों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए तलब किया है। और ये खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया है इन खिलाड़ियों के लिए 10 हफ्ते का। आज के इस प्रोग्राम में इन खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात कराएंगे, किस अंदाज में ये खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं और इनके ट्रेनर क्या कहते हैं इन खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से। तो आइए आपको इन खिलाड़ियों से आज के इस प्रोग्राम में हम मिलवाते हैं। जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जिम में, जहां पर कुछ खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी बाहर जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी के ट्रेनर सबूर अहमद, जिनकी निगरानी में ये लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबूर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो आपका 10 वीक का कैंप है, इसको बनाने का, इसको करने का बेसिकली प्लान क्या था फिज़िकल ट्रेनिंग के हवाले से? हमारा ये प्लान था कि प्लेयर्स सीज़न में जो ट्रेनिंग अपना क्रिकेट खेलते हैं उसमें जो उनकी डेफिशिएंसी होती है फिटनेस के हवाले से, हमने उनको जहन में रख के इसके प्रोग्राम को बनाया है। तो पहले हमारे 2 वीक जो है हमने इस पर टोटली फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद साथ साथ हम फील्डिंग और स्किल को ऐड करते जाएंगे, साथ साथ फिटनेस को लेकर चलेंगे हम। और ऑफ सीज़न में लगाने का मकसद ये है कि इनकी जो भी फिजिकली डेफिशिएंसी है वो उनको ओवरकम किया जाए। लेकिन सबूर, आप तो अपने तौर पर ये ट्रेनिंग करा रहे हैं, 10 वीक के बाद आपने कहा कि ट्रेनिंग तो रुकती नहीं है, कभी पूरी ज़िंदगी चलती है। तो व्हाट नेक्स्ट, आप इन लड़कों को क्या गाइड कर रहे हैं कि जब ये अपने शहरों को लौट जाएंगे जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी जो वन ऑफ द टॉप फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं ये लड़के, व्हाट नेक्स्ट क्या होगा उनके लिए? जी, हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन इस तरह किया है कि इसमें हर लेवल की फ़िटनेस की हमने सेशंस रखे हैं, ताकि अगर किसी के पास कोई चीज़ भी नहीं है, खाली ग्राउंड ही है तो वो भी ट्रेनिंग कर सकता है। हमने इस तरह के इनको एजुकेट कर रहे हैं, प्लान डिज़ाइन किए हैं कि ताकि इनको जहाँ पे भी जाएंगे जिस तरह की फैसिलिटीज़ होंगे ये वहाँ ट्रेनिंग कर सकेंगे, अगर ये करना चाहेंगे तो। और इनको जब जहाँ से जाएंगे इनको प्लान दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सबूर। और सबूर से हमने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के ट्रेनर हैं, और कुछ खिलाड़ियों से आपकी बात कराते हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अभी पाकिस्तान ने जो वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया उस टेस्ट टीम के साथ उस्मान सलाउद्दीन गए थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में 800 से ज़्यादा रन इन्होंने स्कोर किए थे। यहाँ पर इस वक्त ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं। उस्मान, ये जानना चाहूँगा आपसे कि अभी वेस्ट इंडीज़ का टूर करके आए हैं और खेलने का तो वहाँ पर मौका नहीं मिला, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उमदा कारकर्दगी सिला आपको टीम में शामिल होकर मिल गया है। तो अभी जो ट्रेनिंग कैंप में आप आए हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये पीसीबी को क्रेडिट जाता है इसका, जितना अच्छा ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है हम सब यंगस्टर्स के लिए। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम 10 वीक्स का कैंप लगा है और बड़ा ज़बरदस्त कैंप जा रहा है। और 2 ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे, मॉर्निंग सेशन भी हो रहा है, इवनिंग सेशन भी हो रहा है। फर्स्ट जो 2 वीक्स हैं उसमें हम लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी फिटनेस जो है वो उस पर फोकस किया हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त इन्जॉय कर रहे हैं सारे लड़के, माशाल्लाह यंग प्लेयर्स हैं, इन्जॉय कर रहे हैं कैंप को। काफ़ी अरसे से आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, अंडर 19 भी आप खेले, रीजन क्रिकेट भी खेले। अब जो बहुत ज़्यादा फिटनेस पर फोकस किया जा रहा है और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने अम्ब्रेला में आप लोगों को लिया है, फिटनेस के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे फिटनेस करनी है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए? नो डाउट जी, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आपको अपना जो फिटनेस लेवल है वो काफ़ी मेंटेन रखना पड़ता है, फिर ही आप सर्वाइव करते हो। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं टीम के साथ था वेस्ट इंडीज़ में, तो वहाँ पे हमारे जो फिजिकल ट्रेनर थे ग्रांड लूडन, उन्होंने काफ़ी हमारा जो है फिटनेस के ऊपर काम किया है और काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह रिजल्ट सबके सामने है। और फिटनेस जो है वो आई थिंक मेन रोल प्ले करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छा है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच और कीप इट अप उस्मान सलाउद्दीन। और भी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, जनाब उनसे बात करते हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शनवारी, पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट खेले हैं और कराची किंग्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं और कुछ फिटनेस मसाइल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में आकर बाहर चले गए थे। तो उस्मान, यहाँ पर आप भी मौजूद हैं इस फिटनेस कैंप में, बड़ी कंपटीशन है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो कैसा आप अपने आप को फील कर रहे हैं इधर फिटनेस कैंप में आकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू में तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, क्योंकि जितना करवा रहे थे तो हम कह रहे थे शायद बोझ हो। 2-3 दिन करने के बाद अब हम बहुत अच्छा फील करें और अपनी फ़िटनेस को जिस तरह बॉडी में जान आ गई है, माशाल्लाह सबूर भाई और यासर मलिक बहुत अच्छा करवा रहे प्लेयर्स को। जिनकी फ़िटनेस नहीं भी है तो वो एक अच्छे लेवल पर आ रहे हैं और फिटनेस पर बहुत काम हो रहा है और इससे हमारी स्किल्स पे बहुत असर पड़ेगा। 2016 में आप पाकिस्तान से खेले थे, जब मोहम्मद हफीज़ कैप्टन थे T20 क्रिकेट में, लेकिन फिर फिटनेस की वजह से आप पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए। तो अब किस तरह देख रहे हैं अपनी फ़िटनेस को, कितना सीरियस ले रहे हैं?
वो मुझे बैक की इंजरी हो गई थी काफ़ी लंबी, तो उसके बाद मैंने अपने फिटनेस पे पहली मेरी जो टारगेट थी वो फिटनेस थी और उसको मैंने अचीव कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद मैं पूरा सीज़न किया और कम बैक किया, तो इंशाल्लाह अभी कोशिश कर रहा हूँ कि 20 में जो जगह बनी है उसको वनडे और टेस्ट में भी तब्दील करूँ। तो जनाब, खिलाड़ियों के फिटनेस में उनकी मेहनत का तो अपना अमल दखल होता है, लेकिन ट्रेनर की हिदायत बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के ट्रेनर सबूर से हमने आपकी मुलाकात कराई और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यासिर मलिक। यासिर मलिक साहब, जब खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं फ़ौरन नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो ट्रेनर है उनकी आ जाती है शामत, और आज आप लोग हाथ लग गए हैं, सबूर से मेरी मुलाकात हुई, तो आप लोगों ने 1-2 हफ्ते का नहीं, पूरा 10 हफ्ते का खिलाड़ियों को निचोड़ने का कैंप रख लिया है। ज़रा इसको डिफ़ाइन तो करें कि वाकई इनको निचोड़ा जा रहा है या इनको निखारा जा रहा है? देखें, निचोड़ के निखारा जा रहा है, अगर इसको इस तरह से कहें। ये एकेडमीज़ का प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, हर रीजन में अंडर 19 के लेवल पे कैंप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इमर्जिंग प्लेयर्स, कुछ पाकिस्तान टीम के प्लेयर, कुछ अंडर 19 के स्टार्स, कुछ वैसे फ्यूचर स्टार्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे, उनका एक मिक्सचर है अबाउट 27-28 प्लेयर्स, उन पे काम हो रहा है। तो आपकी जो बात है निचोड़ा और निखारा जा रहा है, ये दोनों काम यहाँ पे हो रहा है। थैंक यू वेरी मच यासिर। और जनाब, आप बात कराएंगे आपकी पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान से, जो कि यहाँ पर इस 10 हफ्ते के कैंप में मौजूद हैं। रिजवान, लाहौर कलंदर के लिए आप पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 3 की भी तैयारी कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट की भी तैयारी कर रहे हैं, और ये फिटनेस कैंप। हाँ बिल्कुल जी, फिटनेस कैंप हमने लास्ट टाइम भी किया था, जिस तरह हम इंग्लैंड से पहले गए थे काकुल में, तो लड़कों को काफ़ी फ़ायदा मिला था। तो इसी तरह इसी शक्ल में भी एक फिटनेस कैंप भी चल रहा है, जिस तरह हमारा पहले वीक चल रहा है यासर भाई के अंडर और सबूर भाई के अंडर, तो अलहमद काफ़ी हार्ड वर्क हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा इससे इंशाल्लाह। रिजवान, बहुत कम उम्र में आप पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट खेल गए, टेस्ट डेब्यू भी हो गया, वनडे क्रिकेट भी खेले, T20 फॉर्मेट भी खेले, पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल रहे हैं। अब किस तरह देख रहे हैं अपनी मुस्तकबिल में आने वाली क्रिकेट को विकेट कीपिंग के हवाले से, क्योंकि विकेट कीपिंग में भी बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है? हाँ बिल्कुल जी, या भाई अल्हम्दुलिल्लाह पाक का काफ़ी एहसान है, करम है कि तीनों फॉर्मेट बहुत जल्दी खेल गए हों। जिस तरह सवाल है कीपिंग का, तो अब यकीन करें कि मैं काफ़ी खुश हूँ सैफ़ी भाई के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वो पॉजिटिव चल रहा है और मुल्क के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब एक जिस तरह हमें चाहिए था कप्तान एज ए पॉजिटिव जिस तरह होना चाहिए, काफ़ी पीछे, क्योंकि आपको पता है कि विकेट कीपर 50% कप्तान होता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और मेरी अक्सर सैफ़ी भाई से बात होती भी है। मगर आप इसको भी देख ले याया भाई कि मैं जितने भी मैचेस खेला हूँ तकरीबन 21-22 में से 15 में से मैं एज ए सैफ़ी भाई के साथ खेला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बैटिंग पे भी काम कर रहा हूँ, फील्डिंग पे भी कर रहा हूँ, कीपिंग पे भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट दूंगा इंशाल्लाह। अब सवाल आखिरी जाते जाते करते जाऊंगा कि पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में आपको शुमार किया जाता है जो कि फ़िटनेस के मामले में जिनको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ पर आप इस 10 वीक के कैंप में आए हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि आप तो वैसे ही अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करते हैं? हाँ बिल्कुल जी, बेसिकली तो यही है कि हम जिस तरह मैं जाता हूँ तो मैं भी वहाँ पे पेशावर में अपना शमा मेरा क्लब है, तो अकेले एक बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए, तो मैं वहाँ पे अपने क्लब का कैंप लगवाता हूँ। जिस तरह यहाँ पे कैंप स्ट्रक्चर है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करता हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह फिटनेस पे काम हो रहा है तो काफ़ी हार्ड वर्क करता हूँ, बजाय इसके जब 10 रिपीटेशन का कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस लेवल जो है टॉप पे रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच, और बहुत ज़्यादा तनकीद भी इन पर होती है, शाहिद असलम साहब। पाकिस्तान टीम के अगर ये कहा जाए कि असिस्टेंट मैनेजर भी हैं तो शायद गलत ना होगा, लेकिन चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ के फंक्शन में जब इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात हुई तो शाहिद असलम साहब ने मुझसे कहा कि अब यार भाई बात होनी चाहिए, और इत्तेफाक देखिए कि शाहिद असलम साहब हमें इस वक्त मिल गए हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग करते हुए। खिलाड़ियों के साथ ये भी अपनी फ़िटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर रहना है टीम में तो फिर फिटनेस चाहे मैनेजमेंट में हो चाहे खिलाड़ियों में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू याया, और थैंक यू फॉर कमिंग टू NCA। और इस वक्त एक बेहतरीन कैंप चल रहा है और ये बड़ा अच्छा मौका है कि जियो भी यहाँ पे है और प्लेयर्स भी हैं, और एक अच्छे तरीके से आपको एक इंट्रोडक्शन कराने का मौका मिलेगा। शाहिद असलम साहब, बहुत ज़्यादा तनकीद होती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की फ़िटनेस के हवाले से। खिलाड़ी जाते हैं और टूर पर जो बोझ होता है उस बोझ को उठाते हुए अनफिट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। मेरी सबूर से यहाँ पर बात हुई, खिलाड़ियों से यहाँ पर बात हुई। इट्स अ गुड जेस्चर के ऑफ सीज़न में हमारे खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जैसे ये आपका 10 हफ्ते का कैंप ख़त्म होगा खिलाड़ी अपनी क्रिकेट में वापस चले जाएंगे। जी याया, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है किसी भी प्लेयर के लिए ऑफ सीज़न। इसमें एक्चुअली जो एक पूरा सर्कल चलता है उसमें एक फ़ेज़ ऐसा आता है जहाँ पे प्लेयर को अपनी तमाम के तमाम पिछली परफॉर्मेंस को दोबारा एवेल्यूएट करना होता है,
उसमें जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उसके मुताबिक फिर उसको आगे प्लान करना होता है और उसको कंडक्ट करने से पहले अपने आप को तैयार करना होता है। तो ये वो फेज़ है जिसमें NCA एक बड़ी अहम रोल अदा करती है और इसने तमाम जो इम्पोर्टेंट इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया है। और ऑब्वियसली अगर वो यहाँ पे अपना एक कंप्लीट हार्ड 10 वीक्स का जो प्रोग्राम है वो करेंगे, तो ऑब्वियसली जब वो वहाँ पे जाएंगे तो शायद उनको उस तरह से वो चैलेंजेस नहीं मिलेंगे फिटनेस के हवाले से जो भी पीछे हमारे कल्चर की वजह से हमारे प्लेयर्स में नज़र आते हैं। शायद असलम साहब, अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जीत, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, जो इस वक्त शोल्डर अप हुए हुए हैं, और ये NCA का कैंप, इस माहौल को आप यहाँ पर आकर ही फील कर सकते हैं खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू करके। अगर इसका तालमेल किया जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर या रियलिटी में बताऊं, ये मेरे 6 साल हैं। इससे पहले हम एक दफ़ा एशिया कप के भी चैम्पियंस होके आए थे जिसमें हमने एशिया कप जीता, लेकिन इन 6 साल में जब इस दफ़ा वापस आए हैं तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट कल्चर लग रहा है। जो प्लेयर गिरे हुए थे वो भी एकदम उठ गए हैं और वो भी चाह रहे हैं कि हम दोबारा से कम बैक करें और इसमें जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है ऊपर एकदम यंग लॉर्ड ने जो एकदम से परफॉर्म किया है उसने सबकी आंखें खोल दी हैं। और इसमें आप कह लें कि एक नई एनर्जी आ गई है नौ के मुल्क की क्रिकेट में, जो मुल्क के प्रोफेशनल्स हैं, जो इसमें स्पॉन्सरर्स हैं, जो मीडिया है। ये मेरे लिए एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। इट इज़ टोटली डिफरेंट और I'm एज मच एक्साइटेड एज अदर्स आर। और हर कोई पॉजिटिव देख रहा है कि चाह रहा है कि वो आगे इसको बेहतर करे और यहाँ से आगे इंशाल्लाह अगर 2-3 साल जो 2019 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, अगर हम इसी तरह से इसी सफ़ पे इसी तरीके से सब इकट्ठे मिलके एक तरफ को ज़ोर लगाएंगे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे बढ़ने से रोक सकती है। थैंक यू वेरी मच शाहिद असलम साहब। गुफ्तगू आपने सुनी जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो खिलाड़ी इस वक्त नेशनल क्रिकेट एकेडमी के इस ट्रेनिंग सेंटर से बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं। और अब जनाब हम आपको बाहर लेकर आ गए हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जो 10 हफ्ते का हाई परफॉर्मेंस कैंप लगा हुआ है। उसमें अब वो खिलाड़ी जो इस वक्त बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आमिर यामीन, जो कि लाहौर कलंदर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं और साथ साथ पाकिस्तान के लिए वो वनडे क्रिकेट भी खेले हैं। आमिर, पाकिस्तान से खेले, पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं और इस हाई परफॉर्मेंस कैंप में सिलेक्शन कमेटी ने आपको कॉल किया है, तो कैसी ट्रेनिंग चल रही है? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि PCB ने ये 10 हफ्ते का कैंप लगाया और बहुत अच्छा मतलब ट्रेनिंग सही चल रही है। और बाकी अभी फिटनेस भी है, आई थिंक 2 हफ्ते, और जो फिटनेस कर रहे हैं और साथ में बैटिंग बॉलिंग सब चीज़ों पे काम हो रहा है और सारे कोच स्टाफ मौजूद है, तो माशाल्लाह बड़ा फ़ायदा हो रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने और अब आपको इस नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग कैंप में बुलाया गया है जहाँ पर आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर काम करें। क्या डिफरेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना और यहाँ पर आकर जो है वो कैंप करना? जी बिल्कुल, कैंप्स में यही होता है कि जो आपकी वीकनेसेस होती हैं बॉलिंग, बैटिंग और फिटनेस में, मतलब जो जैसे कि आप PCB ने इकदाम लिया है कि फ़िटनेस जो लेवल है वो लड़कों का नीचे लेवल से अच्छा करें, तो यही है कि इन फिटनेस कैंप में यही होता है। और मतलब इस कैंप में कि आप अपनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपके पास इंडोर गेम्स हैं और नेट्स हैं और साथ में आपके पास ट्रेनर मौजूद हैं PCB के, तो उसके साथ अपने फिटनेस भी अच्छी कर सकते हैं और बैटिंग बॉलिंग एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच आमिर। और मेरे साथ अब जो नौजवान खिलाड़ी मौजूद है, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स की हम बार लगा रहे हैं और पाकिस्तान की ओपनिंग स्लॉट में बड़ा टफ मुकाबला है और इस मुकाबले में अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं। इमामुल हक मेरे साथ मौजूद हैं। इमाम, ये बताइए कि इस कैंप में क्या सीख रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली ये कैंप एक ऐसा कैंप है मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से कैंप कर रहा हूँ, लेकिन ये कैंप ऐसा है क्योंकि इसका जो है टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है और ऑब्वियसली इस पे सारा जो मेन फोकस है वो फिटनेस का है। तो मेरे ख्याल से पहले 3 वीक्स जो है वो सिर्फ फिटनेस पे है, क्योंकि आजकल आप मॉडर्न डेज़ को जो है हमने, क्योंकि आजकल फिटनेस का इतना वो आ चुका है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है क्योंकि सारे इधर डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं। तो उसमें सबसे अच्छा ये है कि अगर आप फिटनेस में अच्छे हो गए तो आपकी ऑब्वियसली स्किल्स भी अच्छी होंगी। माशाल्लाह, अगर दिखाएं ज़रा जी इनको, तो आप फिटनेस तो आपकी ठीक ठाक ही लग रही है। ये फिटनेस, क्रिकेट की फिटनेस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि वैसे तो बंदा ठीक लग रहा होता है, जब टीम में जाता है तो अनफिट हो जाता है। नहीं, टीम में जाए तो ऑब्वियसली, क्योंकि पता है हमारे डोमेस्टिक सर्किट में जो है ऑब्वियसली हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में अगर आप देखें तो जिम का बहुत कम होता है, कि काफ़ी जगह ऐसे होटल्स होते हैं कि आप जिम नहीं कर पाते। और ऑब्वियसली जो डाइट है आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इधर अगर आप देखें तो हम इधर बहुत जो है डाइट वाला खाना और बहुत टाइम के साथ खाते हैं, तो वो अगर मेंटेन, अगर हम इधर आदत पड़ जाएगी तो हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम जो है उधर भी अपनी डोमेस्टिक सर्किट में ये करें, ताकि जब हम इंटरनेशनल टीम्स में जाएँ तो हमें इसलिए होता है कि हम इधर वो सही से रूटीन
रूटीन डेवलप नहीं कर पाते, तो इसलिए इंटरनेशनल में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब हम जाते हैं। थैंक यू वेरी मच इमाम, आपका ऑल द बेस्ट। और मेरे साथ अब मौजूद हैं जनाब कोयटा ग्लैडिएटर के मीर हमज़ा, उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं। और मीर हमज़ा को आपने रमज़ान क्रिकेट में देखा होगा खेलते हुआ। ये बताएं कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बहुत ज़बरदस्त चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ट्रेनिंग के साथ साथ हमें ट्रेनिंग सिखाई भी जा रही है, क्योंकि होता ये है कि हम ट्रेनिंग करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ट्रेनिंग कर क्या रहे हैं। तो इसमें इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट सेशंस रखे हुए हैं। इंड्योरेंस पे अलग वर्क हो रहा है, स्पीड पे अलग वर्क हो रहा है, स्ट्रेंथ पे अलग वर्क हो रहा है। तो और साथ साथ हमें बताया जा रहा है कि हम आपकी बॉडी के इस पार्ट पे वर्क कर रहे हैं, ताकि अगर हम लोग यहाँ पे जो 10 हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप है ये अटेंड करें, उसके बाद जब हम रीजन्स में जाएं तो हमें A to Z अपनी बॉडी की सारी वीकनेसेस पता हो और सारा स्ट्रेंथ पता हो और उस पर हम वर्क करें। कैंप लगा हुआ हाई परफॉर्मेंस, हमने काफ़ी खिलाड़ियों से आपकी यहाँ पर गुफ्तगू कराई है। और अब 2 ऐसे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट का कल कहा जा सकता है। एक खिलाड़ी का ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है जहाँ पर बड़ा कंपटीशन है। बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करने वालों में हमारे पास कई नाम मौजूद हैं, लेकिन इस खिलाड़ी की अपनी एक मुनफरिद पहचान है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असगर, जिनको ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भेजा गया था और पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। असगर, पाकिस्तान से तो दौरा भी कर लिया, पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल रही और ट्रेनिंग अब हो रही है जी। ये है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें 10 हफ्तों के लिए बुलाया था, सारे इमर्जिंग प्लेयर्स थे। तो शायद नहीं, यकीनन बुलाया 10 हफ्तों के लिए। यकीनन बुलाया था 10 हफ्तों के लिए। तो यहाँ हमारे जो पहला वीकेंड था वो सिर्फ और सिर्फ फिटनेस और यो वगैरह पे, कार्डियो वगैरह पे थे। हमारे स्किल्स थे, जो हमारे फिटनेस के स्किल्स है, सारा पहला हफ्ता उस पर वर्क हुआ। अभी दूसरा हफ्ता जो हुआ इस पर आज पहला दिन था। तो सुबह एक सेशन जो है ना स्किल्स होता है कार्डियो वगैरह, दूसरा सेशन जो है ना फील्डिंग स्किल्स होता है। तो मेरे ख्याल से जितना अभी हम लोग सारे लड़के बहुत हल्का फील कर रहे हैं। जो पहला हफ्ता था टफ़ था, सुबह 6 बजे ट्रेनिंग करते थे तो बहुत अच्छा था। शुरू के 1-2 दिन टफ़ थे सबके लिए, उसके बाद सब लड़के कंफर्टेबल हो रहे थे। चलें आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ जनाब अब जो खिलाड़ी मौजूद हैं, इनको आपने पाकिस्तान सुपर लीग में जिस टीम की किट पहने हुए देखा, खेलते हुए देखा, वो थी जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 की चैम्पियन हुसैन तलत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हुसैन, आपकी बड़ी तारीफ़ की जाती है, आपको पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा उभरता हुआ ऑलराउंडर कहा जा रहा है। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कैंप? बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम थ्रू आउट द ईयर अपनी ट्रेनिंग NCA में आके करते रहते हैं। यहाँ ये थोड़ा टफ़ है, ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है जिससे ऑफ सीज़न में हम लोगों को फ़ायदा होगा। तो हुसैन, क्या नहीं कर रहे थे जो इस कैंप में आके पता चला कि यार हुसैन तलत ये करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा? ट्रेनिंग तो हम लोग को ओवरऑल सारी पता है, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा कराई जा रही है। जो हम लोग आम रूटीन में पहले एक करते थे वो 2 या 3 हो रही हैं, जिसकी वजह से टफ़ हो रहा है और फिटनेस में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो हम कुछ डिफरेंट देखेंगे हुसैन तलत को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 3 में इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट हुसैन तलत, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने खिलाड़ियों का इंतखाब किया हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए। और इस कैंप में जो खिलाड़ी शामिल हैं उनसे हमने आपकी मुलाकात कराई, ट्रेनर से हमने आपकी गुफ्तगू कराई कि किस अंदाज़ में खिलाड़ियों को वो ट्रेन कर रहे हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। अब हम ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo news, और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी से कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।